हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सब अच्छे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और अपनी जेई मेंस की बड़ी बढ़िया तैयारी चल रही होगी आप लोगों की, धुआंधार तरीके से। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत अच्छा सवाल, जो कि मैंने किसी एक कोचिंग के टेस्ट पेपर में देखा था। तो सवाल जो है वो बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से है, और उसके किस पोर्शन से है बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन पोर्शन से है। और देखा भी गया है कि जेई मेंस में जो सवाल है वो इस वाले चैप्टर से बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो आज चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। और आप चाहे तो आप इसको 2 मिनट, इस वीडियो को 2 मिनट पॉज करके इस सवाल को ट्राई करने की कोशिश करिए। मैं कह सकता हूं कि आप आंसर को गलत ही निकालोगे। तो इसलिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल बोला है, सवाल में बोल रहे हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ रॉड इज टेम्परेचर डिपेंडेंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू 80 वेयर ए इज कांस्टेंट, और जो हमारा जो टी है वो है डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर। इफ द लेंथ ऑफ द रोड इज एल एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कहने का मतलब ये है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस समय जो रोड का जो लेंथ है वो कितनी बच्चों, एल। देन द टेम्परेचर एट विच द लेंथ विल बी 2L। तो हमें यहाँ बेसिकली टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है, किस टेम्परेचर पे जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 2L हो जाएगी। चलो आइए सवाल को कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। हम जानते हैं बच्चों, आज जो हमारा जो अल्फा है वो क्या है बच्चों, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। किस तरीके से, अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू टी। ठीक। अच्छा, आप सब लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। क्यों पढ़ा ही नहीं पढ़ा भाई सबने। डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला हम यूज कब करते हैं हमें पता तो होता नहीं कि हम कब इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो जब ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, जब अल्फा क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। अल्फा क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करता हो। लेकिन आज क्या है बच्चों, अल्फा जो है वो वेरिएबल है। कहने का मतलब ये जो अल्फा है वो किसी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। किस तरीके से, अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू टी के स्टाइल पे। ठीक है। तो आज हम इस डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी को यूज ना करके क्या यूज करेंगे, डी एल इज इक्वल टू एल अल्फा डी टी। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि जब अल्फा क्या होता है, वेरिएबल होता है, तो हम इस वाले फॉर्म को यूज करते हैं, डी एल इज इक्वल टू एल अल्फा डी टी। चलिए अब हम क्या करते हैं, डी एल बाय एल, डी एल डिवाइडेड बाय एल शुड बी इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। मैंने इस फॉर्मेट में इसको, मैं एल को नीचे ले आया। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ बच्चों, इंटीग्रेट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेट। अच्छा मुझे बताइए टेम्परेचर की लिमिट, टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री। जब टेम्परेचर 0 डिग्री है तो लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ है हमारी एल। और जब टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर टी हो गया, मैंने क्या सपोज, मैंने लिमिट मान ली टी, टी टेम्परेचर पे लेंथ कितनी हो गई है बच्चों, 2L हो गई है। ठीक है। चलो हम इसको यूज इंटीग्रेट करते हैं। अब मुझे बताइए डीएल बाय एल का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई। डीएल बाय एल का इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया गया होगा बेस्ट मैथमेटिकल टूल्स में, जो हम 11 के स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। बताइए क्या होगा, एल एन एल क्या होगा बच्चों, एल एन एल। हमने लिमिट लगा दी कहां से लेकर कहां तक, एल से लेकर 2L तक। चलिए अल्फा बच्चों क्या था हमारे पास, ए इंटू टी, ए इंटू टी इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू टी। जब आप यहाँ पर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ बनेगा एल एन टू। क्या बनेगा भाई, एल एन टू। एल एन टू इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, यहाँ पर ए बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ए क्या है हमारा, कांस्टेंट। टी डी टी का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है भाई टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है। टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई। तो हम इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ बनेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनने वाला भाई, 2 ln 2 अपॉन व्हाट, ए, 2 ln 2 अपॉन ए। तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो टी स्क्वायर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना भाई। इस 2 को इसकी पावर में ले जाओगे क्या बन जाएगा, ln 4 डिवाइडेड बाय ए, ln 4 डिवाइडेड बाय ए। यहां से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ ln 4 डिवाइडेड बाय ए। सो यहाँ पर चलिए हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है ln 4 डिवाइडेड बाय का अंडर रूट, दैट इज ऑप्शन बी,
इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना अच्छा सवाल था बच्चों। पहले तो आपको यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि आज हमारा अल्फा क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो किस फॉर्म को यूज करना है। देन यहाँ पर फिजिक्स और मैथ का बड़ा एक कॉम्बिनेशन किया। क्या किया हमने यहाँ पर, इन्होंने सवाल के अंदर क्या यूज करवाया हमसे, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज। देखिए एक प्रॉपर्टी एक बार यहाँ पर यूज होगी ln a माइनस ln b, जब जाके ln 2 बनेगा। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी जब नंबर की नंबर की जो पावर होती है, जो भी पावर होती है वो बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर ये लॉगरिथम प्लस फिजिक्स, बेसिकली मैथ्स प्लस फिजिक्स का यहाँ पर इस सवाल में क्या था, कॉम्बिनेशन था। तो इसलिए मुझे सवाल बड़ा अच्छा लगा और इसलिए मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। चलिए भाई, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे भी लाता रहूंगा बच्चों आपके लिए। सो थैंक यू, एंड प्लीज इस सवाल को घर पे एक बार पोस्ट करके इस सवाल को ट्राई करना जरूर, ठीक है। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून।